नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग में होगी एलडीसी भर्ती, कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एलडीसी के 257 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। भर्ती के रूल्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुरूप होंगे। भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होगी। बोर्ड जल्द ही प्रस्ताव शिक्षक ग्रुप 6 को भेजेगा। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बोर्ड एलडीसी के पदों की भर्ती ही कराना चाहता है, कारण बोर्ड में सबसे अधिक कमी एलडीसी की है। बोर्ड में एलडीसी भर्ती को लेकर एक प्रस्ताव पूर्व में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व शिक्षा ग्रुप 6 को भेजा गया था। तब बोर्ड इस भर्ती को आरपीएससी के माध्यम से कराने के पक्ष में था। रूल्स भी इस हिसाब से तय किए गए, लेकिन सामने आया कि आरपीएससी एलडीसी पदों की भर्ती कराता ही नहीं है। इसके बाद इस भर्ती को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराने की बात सामने आई है। इसके अलावा इसी को लेकर न्यूज़ 257 एलडीसी भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से। नियम कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे ही होंगे। प्रस्ताव जल्दी शिक्षा ग्रुप 6 को भेजा जाएगा। तो इसमें आप देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एलडीसी के 257 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। भर्ती के रूल्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुरूप होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़ कंप्यूटर चलाने की योग्यता भी रूल्स में शामिल होगी। बोर्ड पुराने प्रस्ताव की भी स्टडी कर रहा है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बोर्ड द्वारा 84 एलडीसी पदों के लिए जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें क्या कमी रही थी और क्या बदलाव किए जाने हैं, इसकी भी स्टडी कर रहा है। बोर्ड फुल प्रूफ प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड के अधिकारी के मार्फत इसे भेजेगा। 15 ही एलडीसी बचे। तो बड़ी बात, शिक्षा विभाग में भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए भर्ती होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ये भर्ती कराएगा। ठीक है। इसके अलावा अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड तैयारी करेगा इस भर्ती की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो नियुक्ति मिलेगी लास्ट में, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक काम करना है, बड़ा काम, सबसे बड़ा, रीट की तैयारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए 37,000 शिक्षकों की ट्रांसफर की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। तो ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। वो अलग अलग स्कूलों में सैलरी अलग स्कूल से मिल रही है, अलग स्कूलों में उनकी नियुक्ति है। तो अब सरकार 37,000 शिक्षकों को खाली पदों पर लगाएगी। ठीक है। तो ये शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है 37,000 शिक्षकों को लेकर। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री का राजस्थान सरकार की तरफ से ट्वीट भी था। यहाँ पर देखिए, युवाओं के सपने अब होंगे साकार, राजस्थान सरकार ने खोले भर्तियों के द्वार। 5 साल में लगातार मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। कल ही हरियाली तीज पर बयान दिया था मुख्यमंत्री ने दूदू में। तो क्या बयान दे रहे मुख्यमंत्री? 5 साल में, ये मुख्यमंत्री का बयान है यहाँ पर। ठीक है। 5 साल में होगी कुल 4 लाख भर्तियाँ। वर्तमान वर्ष में, यानी कितना बचा है? 8 महीने, तो 7 महीने गुजर चुके हैं, तो 5 महीने का समय बचा है। इन 5 महीनों में 1 लाख भर्तियां जारी होगी, मतलब कंप्लीट नहीं होगी, 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। अब 1 लाख में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी कि 50,000 तो स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ हो सकती है, 25,000 शिक्षा विभाग की हो सकती है, 25,000 अन्य विभागों की हो सकती है, जैसे ग्राम विकास के अधिकारी, एलडीसी, पटवारी की विज्ञप्ति, बिजली विभाग की भर्तियाँ, है ना। तो ये हो सकती है। अब शिक्षा विभाग में क्या होगा, जो रीट के पद है ना, अभी नहीं आएंगे, अभी पात्रता परीक्षा होगी, रीट बाद में आएंगे। रीट के पद डीपीसी होनी है 3rd ग्रेड की 30,000 पदों पर। उसके बाद जारी होंगी 3rd ग्रेड के पदों का वर्गीकरण, यानी आप मान के चलो साल के लास्ट में ही जारी होने की संभावना हो सकता है, अगले साल की शुरुआत में जारी हो। और इसके अलावा 1 लाख तो भर्तियाँ करेगी सरकार। राज्य में अब तक 58,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 16,461 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। 11,500 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। 5,500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति सरकार ने दे दी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 58,000 पदों पर तो मुझे लगता है
उसमें इसमें आधे पद तो उसके हैं, जो सफाई कर्मी भर्ती है ना शायद, उसके पद है इसमें शामिल है। ठीक है, बाकी ऐसी तो कोई भर्ती निकली नहीं अभी। इसके अलावा रीट को लेकर न्यूज़, रीट 2017 में भी डमी अभ्यर्थी बैठा था, इसने शिक्षक भर्ती भी दिया था। 3rd ग्रेड और रीट की प्रवेश पत्र में अलग अलग फोटो में खुलासा हुआ है। इसके अलावा रीट को लेकर बात कर लेते हैं रीट 2024 की। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि CET की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है स्नातक स्तर की। कल से आवेदन शुरू होंगे 9 अगस्त से। ठीक है, अब वहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि माइनस मार्किंग होगी पात्रता में CET में, लेकिन आज ही उपेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि ये जो माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री तक दोस्तों बात पहुंचती है तो इस पर फैसला संभव है कि माइनस मार्किंग अब हटने का चांस लग रही है, क्योंकि काफ़ी बेरोज़गार इसके विरोध में हैं। ठीक है, जो बेरोज़गार संगठनों के नेता है ना, वो काफ़ी विरोध में हैं। और बड़ी बात यह कि रीट CTET में भी माइनस मार्किंग नहीं है, क्योंकि रीट 2024 जो विज्ञप्ति जारी होगी ना, वहाँ पर भी माइनस मार्किंग नहीं, पात्रता परीक्षा होगी। तो उसी तर्ज पर बेरोजगार चाहते हैं कि CET में क्यों लागू है, इसको लेकर विरोध लगातार हो रहा है। लेकिन विरोध के बीच कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने आज ही, ये तो सुबह की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ के हिसाब से छपी है, तो अभी आज ही की ट्वीट है उनकी, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष सुबह की। तो उन्होंने बड़ी बात ये कही कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लागू नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया, शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, एक जगह उदाहरण दिया वहाँ पर पात्रता में लागू है माइनस मार्किंग। तो ये उदाहरण दिया कर्मचारी। अब मुख्यमंत्री तक बात पहुँचती है, वैसे पहुँचेगी। उपेन्द्र यादव ने पत्र भेजा, हो सकता है मुलाकात भी कर ले जल्दी। तो मुख्यमंत्री तक अगर बात पहुँचती है तो बदलाव होने की भी संभावना ही है इसमें, फिर माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं जो बेरोजगार चाहेंगे वही होगा, सरकार मनमर्जी नहीं करेगी कोई किसी भी चीज़ पर। ठीक है, तो अगर उस बात पर देखें और मुख्यमंत्री जो फैसला करते हैं तो उसके हिसाब से लगता है तो उस बात पहुंचेगी। अगर उपेन्द्र यादव मुलाकात कर लेते तो फिर यही होगा, क्योंकि 40% वाला भी उन्हीं का तो मुद्दा है ना, उपेन्द्र यादव का ही। तो माइनस मार्किंग फिर हट सकती है। तो रीट 2024 में नहीं है, CET में नहीं होनी चाहिए, ये बेरोजगारों की मांग है। ठीक है, रीट की बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ तो आ ही नहीं रही रीट को लेकर, लेकिन उम्मीद यही है। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास फिलहाल कोई ऐसा काम नहीं है, बड़ा काम। रीट की सरकार जो है ना, अधिसूचना जारी करनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश मिलने चाहिए। रीट पात्रता परीक्षा की कम से कम आवेदन तो शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर कोई पदों का कोई बजट की ज़रूरत नहीं है, पदों की ज़रूरत नहीं है, अभी पदों के वर्गीकरण की ज़रूरत नहीं है, पात्रता परीक्षा करानी है तो कम से कम निर्देश तो मिले और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसकी विज्ञप्ति जारी करे।